हेलो फ्रेंड्स, यू वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस। मैं हूँ राजीव कुमार। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 10th का ट्रायगोनोमेट्री और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस कीप वॉचिंग, लव दिस वीडियोस एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, ये बात सब होता ही रहेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक होगा आपका क्लास 10th का ट्रायगोनोमेट्री और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कराएंगे और बड़ा ही इंक्लूसिव कोर्स है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायगोनोमेट्री ऑफ क्लास 10th, ये 10th क्लास के लिए है। बेसिकली ये 3 वर्ड से डिराइव है, डिराइव किया गया है ट्रायगोनोमेट्री। ये आपका पहला है ट्राय, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन। तो ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स बेसिकली होता है 3, गोनिया मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ट्राई 3 मीन्स 3 होती है, साइड्स मीन्स भुजा और मेजरमेंट्स मापन। यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट हम कहाँ लेते हैं गाइस? 3 साइड्स का मेजरमेंट हम ट्रायंगल में लेते हैं और ट्रायंगल में मेजरमेंट लेने का मतलब हम ट्रायगोनोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल में ही स्टडी करने वाले हैं। कैसे? चलिए पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में यहाँ पे बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। वैसे ये सारे ट्रायंगल के लिए अवेलेबल है ट्रायगोनोमेट्री, बट ट्रायगोनोमेट्री मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड्स, ये 3 साइड्स है, इसका मेज़र कर पाएंगे किसकी हेल्प से? तो रिगार्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल और साइड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके हम क्या करेंगे? ट्रायगोनोमेट्री की हेल्प से साइड्स और एंगल मेज़र कर पाएंगे। जैसे इस साइड्स को मेज़र करना पड़ेगा या इस साइड्स को मेज़र करना होगा, तो हम इसको क्या कर पाएंगे? मेज़र कर पाएंगे बेसिकली इस ट्रायगोनोमेट्री का यूज़ करके। जैसे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। थीटा एक वेरिएबल एंगल है गाइस, तो थीटा एक वेरिएबल एंगल है। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, ये जो कि एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। इसके जस्ट फ्रंट साइड को देखिए, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। और ये जिस साइड पर बेस्ड ऑन है उसको बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले सबसे लॉन्गर साइड को एच, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इस तीनों साइड्स में एक रिलेशंस है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। और ये बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला है जो आपको ट्रायगोनोमेट्री में यूज़ होगा। तो इस फार्मूला में से हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। कोई 2 साइड पता रहेगा, तीसरा साइड इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय गिवन फार्मूलाज। इसे आप 3 फार्मूलाज बना सकते हैं। एक परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। यदि हम यहाँ से बेस निकालना चाहें तो बेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी निकालना था तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किए। इसी रिलेशन से ये आया, आप इसको याद रख सकते हैं। और तीसरा है गाइज एच, हाइपोटेनियस निकालना होगा तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटते ही तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूलाज है जो आपको हेल्प करेगा ट्रायगोनोमेट्री के बेसिक चीज़ों को अंडरस्टूड करने में। तो P4 आपको पता ही है, परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस एंड B4 बेस। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस एंड H4
हाइपोटेन्यूज। तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही लेक्चर के साथ ही आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ आप इस चीज़ को रिकैप करते रहेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे टी रेशियोज़, जिसको ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को शॉर्ट में टी रेशियोज़ बोला जाता है। तो ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बेसिकली 6 रेशियोज़ आता है। पहला साइन है, दूसरा कोसाइन है, तीसरा टेंजेंट है, चौथा को टेंजेंट है और पांचवा सेकेंड है और छठा को सेकेंड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, ये फुल फॉर्म है। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं, बेसिकली SIN लिखते हैं इसको। इसका फर्स्ट 3 लेटर लेकर के कॉस लिखते हैं इसको, टेंजेंट को टेन लिखते हैं शॉर्ट में, को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं और सेकेंड को सेक लिखते हैं और को सेकेंड को कोसेक लिखते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर एंगल थीटा, थीटा एंगल के लिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा लेस दैन 90 डिग्री है, ग्रेटर दैन 0 डिग्री है, तो थीटा क्या हो गया? एक एक्यूट एंगल हो गया। तो फॉर एंगल थीटा इसको कैसे डिफाइन करेंगे इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में? इस एंगल को थीटा मान ली तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये थीटा जिस साइड पे बना हुआ उस साइड को बेस बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने वाले लॉन्गर साइड को एच बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा, थीटा के साथ जो ही साइन लगेगा, थीटा के साथ जो ही साइन लगेगा मतलब ये एक रेशियो को बताएगा। तो क्या चीज़ का रेशियो? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे। कॉस के लिए, थीटा के लिए कॉस डिफाइन होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के लिए टेन डिफाइन होगा तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए कॉट थीटा डिफाइन होगा बी बाई पी, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के लिए सेक थीटा डिफाइन होगा एच बाई बी और थीटा के लिए कोसेक थीटा डिफाइन होगा एच बाई पी। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट 3 रेशियोज को ऑब्जर्व कीजिए। रेशियो है, पी और एच के रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं, बस आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। बी और एच के रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं, पी और बी के रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात है कि टेन का जस्ट अपोजिट मीन्स उल्टा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल है सेक थीटा, बी अपॉन एच है, यहाँ पे एच अपॉन बी है। यहाँ पे देख लीजिए साइन का जस्ट अपोजिट है कोसेक थीटा, एच अपॉन पी। तो आपको साइन कॉस टेन याद हो गया, तो सेक टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन याद हो गया, साइन कॉस टेन याद हो गया तो कॉट सेक कोसेक याद हो जाएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा क्योंकि साइन कॉस टेन का ही ये रिस्पेक्टिवली क्या है? रेसिप्रोकल है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो आप इसको इस तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं। अदरवाइज एक ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक समझाऊंगा अभी। इस ट्रिक को हम कहते हैं, एक वे है इसको याद रखने का, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको तो आप याद ही रख सकते हैं। तो इस पी बी पी अपॉन एच एच बी को बेसिकली क्या कहा जाता है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है, निमोनिक मेथड है। इसमें आप साइन थीटा को ऐसे याद रख सकते हैं, पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। फिर वहाँ से आप यहाँ से रिवर्स लेंगे, बी बाई पी कॉट थीटा, एच बाई पी सेक थीटा और एच बाई पी कोसेक थीटा। इसको आप ऐसे लिख भी दीजिए, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। इसके लिए ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ
कॉट सेक और कोसेक। इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस।